हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है करंट फीलिंग पर। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो करंट फीलिंग क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ स्पेड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 8 ऑफ डायमंड। ठीक है, चलिए यहाँ से बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ डायमंड, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं। ओके, तो डियर, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या आया है। बॉटम की एनर्जी देख लीजिए आप। हाई प्रिस्टेस। चलिए लुमिनर सिटी से भी देख लेते हैं, लव टैरो डेक से भी देख लेते हैं कि क्या कार्ड आता है। अबेंडेंस का कार्ड है, सोलमेट है, क्रिएटिविटी, बाउंड्रीज। ओके, चलिए कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं, अब हम देख लेते हैं कि क्या आया है। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स हैं वो क्या बता रहे हैं। कुछ तो बाउंड्रीज आपने क्रिएट करके रखी है अपने आसपास। ठीक है, आप चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं डियर, आपकी बात कर रही हूँ मैं। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में अबेंडेंस आए, खुशियाँ आए, है ना। स्ट्रेंथ में आते दिख रहे हैं आपके पावर डियर। 100% स्ट्रेंथ जमा कर रहे हैं आपके पार्टनर, विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको अपनी। आ गए, वो लोग आ गए जिनके कारण रिश्ता हमेशा खराब होता है, वो लोगों की एंट्री हो गई है। ओके, यहाँ से है 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ क्लब्स एंड 2 ऑफ स्पेड्स एंड 8 ऑफ डायमंड। ठीक है, तो साइन बता देती हूँ डियर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो डियर मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सभी राशियां यहाँ पर आई है, और अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है। ठीक है, वो जान पाए हैं कि आप हमेशा उनके लिए करते ही आए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना कहे आपने उनको दी है। तो वो उस बात को समझ पाए हैं, आज आपकी वैल्यू को समझ पाए हैं, इस बात को वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपको वो अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, कहीं ना कहीं उनको फील होता है, रियलाइज़ होता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, आपके बिना वो एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। आपके पार्टनर ये रियलाइज़ करते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ है, आपके बिना वो एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं और स्ट्रेंथ में आते दिख रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं, आप उनकी स्ट्रेंथ हैं और वो पावर में आते दिख रहे हैं। आपके पार्टनर में चेंज आता दिख रहा है डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर चेंज आता दिख रहा है और वो अपने में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो अपने जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन सब चीज़ों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो इस रिश्ते में एफर्ट डालेंगे। ठीक है, जो परिस्थितियां खराब हो गई, जो उन्होंने परिस्थितियों को खराब कर दिया, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते दिख रहे हैं, पर निकल नहीं पा रहा है। ये बंदा फंसा हुआ है या फंसी हुई है डियर, क्लियर तरीके से दिख रहा है। जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर हैं, आपको पता है कि वो कहाँ पे फंसे हैं, कहाँ पे ऐसी बाउंड्रीज उन्होंने क्रिएट करके रखी है आपके आसपास। तो डियर क्यों करके रखी है ये चीज़ भी आप जानते हैं अपने पार्टनर के
बारे में कि वो कहाँ फंसे हैं या कहाँ फंसी है, ठीक है, ये क्लियर तरीके से आपको पता है, उससे बाहर निकल सकते हैं। पर कोशिश तो बहुत कर रहे हैं डियर, पर निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जिस सिचुएशन में फंसे हैं वहाँ से निकल पाना बहुत ही नामुमकिन लग रहा है। जितना उस सिचुएशन से ये दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतना वापस ये आपका जो पार्टनर है उस सिचुएशन में फंसता चला जाता है और फंसते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है डियर, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ गाइडेंस मिल रही है, कुछ यूनिवर्स की तरफ से, मतलब कुछ ना कुछ तो इनको गाइडेंस मिल रहा है, और वो गाइडेंस ही है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ पुश कर रहा है, और ये पार्टनर का ध्यान जो है वो आपकी तरफ खिंच रहा है। और ये जो पर्सन है डियर, ये आपके बारे में सोचते दिख रहे हैं। देखिए, वो समझ नहीं पा रहे हैं, इस पर्सन ने आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है, पहले आपने इन्हें प्रपोज़ल दिया था, पर ये पर्सन, जो भी पर्सन था, इन्होंने आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने आपको मना कर दिया। और हालात उस समय ऐसे थे कि शायद ये आपका कमिटमेंट ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो ये क्लियर दिख रहा है कि उस समय हो सकता है ये अपने पैरों पे नहीं खड़े हों, या इनके पास में कोई जगह नहीं थी, या फिर ये किसी सिचुएशन में फंसे थे। तो इस कारण से आपके पार्टनर ने आपका जो कमिटमेंट था, जो प्रपोज़ल था, वो रिजेक्ट कर दिया था, आपसे दूरियां बना ली थी डियर। लेकिन उस सब चीज़ों के बारे में, उन हालातों के बारे में सोचते दिख रहे हैं, उनके बारे में सोचते दिख रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए, आपका भी रिश्ता आसान नहीं है और उस पर्सन का भी रिश्ता आसान नहीं है। आपके भी घर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसी दिक्कतें हैं कि आपको ही पता है। वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ में भी हो रही है, कि उसके साथ में भी यही सिचुएशन है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे फाइनेंशियल इशू है, एज गैप दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के बीच में कास्ट इशू है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में रुकावट बनी हुई है। ये गलत हालातों में फंसे हुए हैं, कैसे सही कर सकें, तो हालात इन्होंने बिगाड़ के रखे हैं डियर। इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे इस सिचुएशन को सही कर सकते हैं, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने अपने हालातों को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है। फ्यूचर की प्लानिंग तो करना चाहते हैं, पास्ट में, यानी ये समझ लीजिए कि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है बिल्कुल भी। फ्यूचर की प्लानिंग करते दिख रहे हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखिए, अभी आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा कि इन्हें किस दिशा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मतलब इन्हें गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि ये करे तो क्या करे। पर इनका दिल कह रहा है कि आपकी तरफ आए, आपको एक लव ऑफर करे, एक कमिटमेंट दे। देखिए, आपके पार्टनर इमोशनली बहुत मिस कर रहे हैं, इनको ज़रूरत है डियर। इमोशनली तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ये आपको खो ना दे, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आपके पार्टनर अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई तो है जो उनको या आपको, दोनों को एक नहीं होने देना चाहता है। आपके पार्टनर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ है जो आपके पार्टनर के दिल दिमाग पर कब्जा कर रहा है, ठीक है। तो अपने रिलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, जो इस पार्टनर ने किया था आपके साथ में, आपका दिल तोड़ा, आपको समझा नहीं, आपके बातों को नहीं माना, तो डियर ये सारी चीज़ों के बारे में ये सोचता दिख रहा है या सोचती दिख रही है। बैलेंस लेकर आना चाहती है इस रिश्ते में। आप दोनों ने जो सपने देखे थे, आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया था, वो सारी चीज़ों पर ये वर्क करना चाहते हैं और आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। एक्शन भी लेंगे डियर, स्टेबिलिटी में दिख रहे हैं। चैरियट का कार्ड है, तो ये एक्शन लेंगे, ठीक है। लव ऑफर करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक अपने पार्टनर की एनर्जी को फील किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। आपको ये एहसास हो गया होगा कि आपका जो पार्टनर है उसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है डियर। क्यों? क्योंकि उसके बदलाव में, उसके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है मुझे। अब ये इस रिश्ते में क्रिएटिविटी लेकर आना चाहते हैं, और इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि आपका और इनका जो रिश्ता है वो सोलमेट वाला रिश्ता है डियर। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनका और आपका जो रिश्ता है वो सोलमेट वाला है।
ये अबेंडेंस चाहते हैं आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में। डियर, इस रिश्ते में अबेंडेंस चाहते हैं आपके पार्टनर, और वो बता रहे हैं कि हमें किसी और रिश्ते में नहीं जाना है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ और ना ही आप मेरे बिना रह सकते हैं। हमें एक दूसरे से खुल के बात करने की ज़रूरत है। अगर हम छुप के बात करते हैं या घर वालों या परिवार को नहीं बताते हैं तो ये आगे के लिए बहुत गलत हो सकता है कहीं ना कहीं। तो ये आपका जो पार्टनर है क्रिएटिविटी लेकर ही आएंगे इस रिश्ते में। और डियर, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी बाउंड्रीज इस पर्सन ने अपने इर्द गिर्द बनाई थी, ये उस बाउंड्रीज को हटाते दिख रहे हैं और ये इस रिश्ते पर काम कर रहे हैं। चलिए कुछ मैसेज के थ्रू देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि यहाँ पर क्या मैसेजेस निकलते हैं। ओके, तो मैंने बहुत सारे मैसेज निकाल लिए हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहला मैसेज मेरी आंखों के सामने जो आया है वो है न्यू स्टार्ट। तो आपका जो पर्सन है, ठीक है, वो उनकी फीलिंग्स यही है कि वो इस रिश्ते को न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी भी तरह से वो आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका और इनका एक रिश्ता जो है वो वापस से बन जाए। अगर इस रिश्ते में दूरियां आ गई है, डिस्टेंस आ गया है, तो ये दूरियां ख़त्म हो जाए। क्या तुम मुझे अपनाओगे? तो आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे अपनाओगी या अपनाओगे? तो डियर आप बताइएगा। हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया, ये सॉन्ग हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सुन के देखिएगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको हो सकता है उससे मिल जाए। हो गई गलती, तो डियर ये कह रहे हैं कि मुझसे जो गलती हो गई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप बस मेरे को माफ़ कर दीजिए। तो फैमिली गेम, इस इंसान ने जो फैमिली में रहकर जो चीट किया है, जो धोखा दिया है, उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं कैंसर इनका साइन हो सकता है या आपका साइन हो सकता है। डियर चीटिंग, तो 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है। सब कुछ भूल कर मुझे अपना लो। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि सब कुछ, सब बातें भूल जाओ, चाहे जो भी हुआ हो, और मुझे अपना लो और मैं तुम्हें अपना लूँ। मतलब इस रिश्ते में हम क्लियरिटी लेके आ जाएं, एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएं। अकेला पड़ गया हूँ, तो आपके पार्टनर बताना चाह रहे हैं कि डियर मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझे संभाल ले या मेरे जज्बातों को समझ ले। नेगेटिव, तो डियर आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ब्लॉक, तो डियर अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था तो ये अनब्लॉक करेंगे। और ये मुझे दिख रहा है कि ये आपसे बहुत लविंग वाली बातें करने वाले हैं, बहुत प्यार वाली बातें करने वाले हैं। आजकल किसके साथ हो? आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आप किसी और के साथ में अटैच हो गए हैं, इनको छोड़ दिया है और इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है। डिस्टेंस, तो डियर डिस्टेंस का कार्ड 2 टाइम निकला है। तो 100% यहाँ पर डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है, जिसके कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मिसिंग एनर्जी है। और आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो दिल तो तोड़ा है डियर, दिल तोड़ा है तो उसकी सज़ा तो उन्हें मिलेगी। ठीक है, नो कम्युनिकेशन, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है, मैंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है ही नहीं, बातचीत बिल्कुल बंद है। 100% ये दिख रहा है। एडिक्शन, तो आपके पार्टनर जो हैं वो किसी एडिक्शन के शिकार हैं। ओके डियर, एडिक्शन के शिकार हैं। थर्ड पार्टी, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली हो या फिर डियर थर्ड पार्टी एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो डियर जो भी फ्रॉड किया है इस पर्सन ने, आपको चीट करने का जो काम किया है, थर्ड पार्टी को लेके आया है, तो उसके पीछे इनका दिल जो है दुख रहा है, इन्हें तकलीफ हो रही है उस बातों को सोचकर कि ये थर्ड पार्टी को लेकर आए, आपके दिल को तोड़ा, आपके साथ में चीट किया, आपके साथ में धोखा दिया। तो भूल गए क्या? आपसे पूछ रहे हैं मुझे भूल गए हो क्या? क्या आप लव लॉस, तो डियर 100% लव लॉस का कार्ड निकला है। गुड फ्रेंड, तो ऐसा हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी गुड फ्रेंड रही हो और आपको कोई कंफ्यूजन रह गया या आप लोगों के बीच में इस थर्ड पार्टी के कारण बातें होना बंद हो गई। नो कांटेक्ट, तो क्लियर तरीके से ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप लोगों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है। डियर क्लियर तरीके से ये बातें आ रही हैं। दर्द भरी रातें, तो डियर इनको अभी नींद नहीं आ रही है रातों को, ये सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये आपको मिस करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी फोकस, तो इनका जो फोकस थर्ड पार्टी पर था, तो ये बता रहे हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो माइंड गेम तुम्हारे साथ खेले हैं, जो तुम्हें चीट किया है, जो तुम्हें धोखा दिया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरे ख्वाब तोड़ दिए। अगर मैं थर्ड पार्टी के पास गया था तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा पछतावा है, थर्ड पार्टी ने मेरे पूरे ख्वाब तोड़ दिए हैं। तो यहाँ से है
टेज़र, तो डियर यहाँ से ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कोई ना कोई ट्रिगर दे रही है, जिससे आपके जो पार्टनर हैं उनको तकलीफ़ हो रही है अलोन। तो डियर ये पार्टनर बिल्कुल अकेले हैं और आपके लिए परेशान हो रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, 100% सॉरी बोल रहे हैं, हेल्पलेस। तो डियर ये लास्ट मैसेज है, हेल्पलेस। तो आपका पार्टनर जो है वो अभी हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स इसी तरह की दिख रही है कि आपके लिए प्यार है, मिस कर रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा लविंग सी एनर्जी है डियर। थर्ड पार्टी को ये अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये क्लियर तरीके से दिख रहा है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है या कोई गाइडेंस मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। बाय।